बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के बाद नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मिनी बजट का बहुत शोर मचा था। अपोजिशन ने बुलंदवा वाले दावे किए थे कि वो मिनी बजट पास नहीं होने देंगे और इसको किसी भी कीमत पर वज़ीर आज़म की इस कामयाबी को लिए रास्ते में रुकावट डालेंगे। लेकिन बिलाखिर ना मिनी बजट सिर्फ मंजूर हुआ बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान की पोजीशन पहले की निस्बत और ज़्यादा मजबूत हो गई। और इस पर मिनी बजट की कामयाबी के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत को हदायत की है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को लंदन से लाने के लिए तमाम कानूनी हरबे इस्तेमाल किए जाए और नवाज शरीफ को हर हाल में पाकिस्तान लाया जाए। अब इनके साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक तरफ तो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है और दूसरी तरफ PDM ने 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का किया है। लेकिन सिंध हुकूमत को इस वक्त अपनी पड़ गई जब सिंध में अपोजिशन की तमाम जमातों ने बल्दियाती एक्ट के खिलाफ अपोजिशन ने धरना देने का ऐलान कर दिया और 27 फरवरी को ही अब MQM, PTI, GDA और दीगर तमाम जमातें जो सिंध हुकूमत में शामिल नहीं, उन्होंने सिंध हुकूमत के खिलाफ इस जालमाना कानून के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया जो कराची से गोटकी तक किया जाएगा। इससे सिंध हुकूमत की मुश्किलात में कहा जा रहा है इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ सिंध में अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि ये काला कानून है। कराची में 14 सालों से कोई तरक्याती काम नहीं हुए। इस सिलसिले में MQM की क़यादत, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, GDA और दीगर सियासी जमातें एक पेज पे आ गई है। याद रखें कि जमात इस्लामी पहले ही काफ़ी दिनों से रोज़ाना बल्दियाती एक्ट के खिलाफ सिंध हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज कर रही हैं, जिस पर 2 दफ़ा उनके गुजरा गए और जमात इस्लामी इस सिलसिले में कल बड़ा सिंध में एहतजाज का इरादा भी रखती हैं। पीपल्स पार्टी ने के आसफ अली जरदारी, बिलावल भट्टो और दीगर उनकी सिंध हुकूमत की पार्टी ने कहा बल्दियाती एक्ट की आड़ में तमाशा लगाया जा रहा है। अपोजिशन नाम का वजूद सिंध में नहीं है, लिहाजा हम इनके लिए ब्लैकमेल नहीं होंगे। क्या सिंध हुकूमत 27 मार्च को वफाकी हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करने की बजाय अपने खिलाफ होने वाले लॉन्ग मार्च को रोक पाएगी? नाज़रीन, सूरत हाल दिलचस्प होती जा रही है। दूसरी तरफ इसराइल जो अपने आप को दुनिया की उसकी एजेंसी राह एजेंसी बेहतरीन कहती थी कि हमारे पास नेटवर्क है, उन्होंने अपने ही 2 फौजियों को बुगराहट में मार डाला और उस पर अफसोस और शर्मिंदा होने की बजाय उन्होंने इसको फ्रेंडली फायरिंग करार दे दिया। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के आपस के इख्तलाफात शिद्दत बढ़ते जा रहे हैं और इमरान खान के खिलाफ जो अदम एतमाद का दावा किया जा रहा था, अपोजिशन जमातें किसी भी एक नुक्ते पर नहीं पहुंची और इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाने की तहरीक का कोई भी ख़त्मी फैसला नहीं हो सका, क्योंकि पीपल्स पार्टी का दावा है कि वो किसी कीमत में ऐसी सूरत हाल पैदा होने देगी जिससे नून लीग फ़ायदा उठा सके। तो इससे इमरान खान की हुकूमत की मजबूती की तरफ इशारे मिल रहे हैं। नाज़रीन, आज सिंध में बल्दियाती इलेक्शन ना करवाने और बल्दियाती आर्डीनेंस के जरिए तरमीम करके सिंध और हैदराबाद के इख्तियारात को कम करने में MQM, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अली जैदी, GDA की दीगर क़यादत और दीगर सियासी जमातों ने एक भरपूर एहतजाज किया। इस दौरान हुकूमत के खिलाफ सख्त इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें की गई और उन्होंने सिंध हुकूमत को कराची का कातल करार दे दिया। इसमें अली जैदी, आमिर खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा मूवमेंट ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से तमाम जमातें बल्दियाती कवानीन के खिलाफ मेट्रोपोल पर धरना दे दिया है और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। कराची में फवारा चौक पर अपोजिशन जमातें जो सिंध हुकूमत की अपोजिशन जमातें हैं, बल्दियाती कानून के खिलाफ फवारा चौक में मुश्तरका एहतजाज किया, जिसमें हुकूमत पर सिंध हुकूमत पर सख्त तनकीद की गई और उनको सिंध की अवाम का दुश्मन करार दिया गया, जिसमें अपोजिशन लीडर सिंध और PTI के रहनुमा खुर्रम जमान, नसर नुसरत, सहर अब्बासी, ख्वाजा इजहार और दीगर सीनियर कन्वीनियर आमिर खान समेत दीगर ने एहतजाज से खिताब करते हुए कहा, MQM के रहनुमा ने कहा बल्दियाती
कवानीन के खिलाफ अभी शारा फैसल और मेट्रोपोल पर धरना देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें, सारी जमातें मिलकर पीटीआई मुस्लिम लीग फंक्शन हमारे साथ बल्दियाती कवानीन के खिलाफ धरने में बैठी है और हम इस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक कि सिंध मुतनाज़ा कानून को मंसूर नहीं करेगी या इसे वापस नहीं लेगी। जबकि इस सिलसिले में अपोजिशन की जमातों ने सिंध हुकूमत के खिलाफ 27 फरवरी को बड़े लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत के पास तो स्ट्रीट पावर नहीं है। इस सिलसिले में अपोजिशन जमातों का कहना था कि बल्दियाती कानून नामंजूर, सिंध हुकूमत अपोजिशन सरपाए एहतजाज बनी रही हैं। उनका कहना है कि कहते हैं कि कराची में जिसने भी आवाज़ उठाई उसे फारग कर दिया गया। आसफ अली जरदारी माफियास के गॉड फादर हैं, इख्तियारात से सारे वज़ीर आला के पास हैं। इस मौके पर उन्होंने आसफ अली जरदारी और वज़ीर आला सिंध को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा गया कि इसमें सिंध हुकूमत में बलडोज किया जा रहा है और कराची और हैदराबाद की आवाम के साथ जालमाना सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान के तरीके इंसाफ के रहनुमाओं ने भी सिंध हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में बहुत जल्द उन्होंने 27 फरवरी को सिंध हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। इससे पहले जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान रोज़ाना सिंध हुकूमत के बल्दियाती इलेक्शन को काले कानून कहकर सख्त एहतजाज कर रहे हैं और सैकड़ों हज़ारों की तादाद में एहतजाज कर रहे हैं, जिस पर सिंध हुकूमत की मुश्किलात बढ़ती जा रही है। इस सिलसिले में सिंध हुकूमत के लीडर आसफ अली जरदारी, खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसफ, बिलावल भुट्टो, आसफ अली जरदारी, सईद गनी और मुराद अली शाह ने कहा कि मुट्ठी भर लोग सिंध का अमन तबाह करना चाहते हैं और हम सिंध का अमन तबाह नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि बल्दियाती कवानीन सिंध में तमाम मशावरत से लिए गए हैं, लेकिन कोई एक ऐसी जमात जिसका कोई रुकन नहीं, उसके लिए ब्लैकमेल नहीं होंगे। नाज़रीन, सिंध की इस सर्दी के मौसम में गर्म टेम्परेचर बता रहा है सिंध में सियासी टकराव होने जा रहा है। इसमें अपोजिशन जमातें ना सिर्फ सिंध असम्बली में टफ टाइम दे रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, बल्कि अब उन्होंने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है उससे यकीनी बात है सिंध हुकूमत के लिए देखना ये होगा कि वो सिंध हुकूमत 27 फरवरी को इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करती है या अपने खिलाफ होने वाले लॉन्ग मार्च के बारे में हिकमत अमली बनाती हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने ही पार्टी को सख्ती से हिदायत की है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए तमाम कानूनी तकाजे पिए जाएँ और शहबाज शरीफ जो नवाज शरीफ के गारंटर थे उनके खिलाफ हाई कोर्ट में जाया जाए। उनके जो उन्होंने अपना मचलका दिया था, 50 रुपये का एफिडेविट दिया था, उसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई कराई जाए। दूसरी तरफ वज़ीर हुकूमत पीटीआई की हुकूमत ने FIA को हिदायत की है कि वो शहबाज शरीफ की ज़मानत मनसूख कराकर उन्हें गिरफ्तार हर हाल में कराए। कहा जा रहा है कि मिनी बजट मंजूर होने से वज़ीर आज़म इमरान खान के पास खासी एनर्जी आ गई है, जबकि जो लोग शोर मचा रहे थे कि वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान मिल के अदम एतमाद लाएंगे, उसकी हवा, उस गुब्बारे से भी हवा निकलती जा रही है। कहा जा रहा है कि आसफ अली जरदारी के बाद अहम हलकों से राब्ते हुए हैं और उन्होंने कहा है कि वो मौजूदा पीटीआई हुकूमत को एक ख़ात्मा चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा बड़ा स्टेप नहीं उठाएंगे जिससे मुस्लिम लीग नून मजबूत हो, जबकि नून लीग के लिए कोई रास्ता हमवार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब भी कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़ती है तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुर्बानी दी। जुल्फ़कार अली भट्टो को फांसी लगाया गया, बेनज़ीर भट्टो को शहीद किया गया। उन्होंने कहा मैं 12 साल रहा हूँ, अब जब भी मुस्लिम लीग नून का वक्त आता है तो वो फौजी आमरों के साथ डील करके बैरून मुल्क फ़रार हो जाते हैं। माजी में भी उन्होंने कहा मुशर्रफ के साथ डील करके नवाज शरीफ सऊदी अरब चले गए थे और अब भी डील करके लंदन चले गए हैं। उन्हें अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च करना है तो नवाज शरीफ खुद लाए, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो फ़िलहाल लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी के साथ नहीं करेंगे और जो PDM की क़यादत है मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर 23 मार्च को करेंगे। अगर नाज़रीन अपोजिशन जमातें खुसूसन PDM और नून लीग एक पेज पर नहीं, पीपल्स पार्टी एक लीग पेज पर नहीं आती और हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में जो लॉन्ग मार्च का दोनों ने अलग अलग तरीक़ों का ऐलान किया है, 27 फरवरी और 23 मार्च PDM ने किया है, नहीं करते तो हुकूमत के लिए ज़्यादा मुश्किलात नहीं होंगी और इनको टैकल करना आसान होगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के रहनुमा जो नसरात शाह और सईद गनी ने कहा है कि
सिंध में बलदियाती निज़ाम को सबोताज करने के लिए अपोजिशन की कोशिशें नाकाम होंगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, इसराइल जिसे दुनिया की अपने आप को सुपर ताकत जाहिर करता था, फ़लस्तीन के पर बार बार हमले करके बालातदाद नाकामियों की एक तवील दास्तान है और हमास के हाथों मार कर अब इसराइल की फ़ौज गुबलाहट का शिकार हो चुकी है। फ़ौज ने मकबूजा किनारे में सिक्योरिटी गश्त के दौरान अपने ही 2 मेजरों को फायरिंग करके हलाक कर दिया है, मार दिया है। इसराइली फ़ौज किनारे के इलाके में, मकबूजा किनारे के इलाके में गश्त कर रही कि इस दौरान उसने समझा कि 2 आदमी फ़लस्तीन के हैं और उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे दोनों अपने उनके फ़ौजी हलाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुफानी फ़ौज ने वाक़या को फ्रेंडली फायरिंग करार दे दिया है। फ़ौज, इसराइली फ़ौज के मुताबिक कि वहाँ उनके अफसरान गश्त कर रहे थे कि गलत शनाख्त की वजह से अचानक उन्होंने फायरिंग, उनके अहलकारों ने फायरिंग कर दी और उनकी फायरिंग की जद में आके इसराइल के 2 सीनियर मेजर अफसर मारे गए, जिस पर उन्होंने कहा यह गलतफहमी है। नाज़रीन, इसराइल के बारे में कहा जा रहा है कि इसराइल में अब उनकी फ़ौज मुख्तलिफ ममालिक में लड़ लड़ के थक चुकी है और उसकी बुकलाहट का ये नतीजा है कि इसराइल की फ़ौज को जब भी किसी टफ इलाके में तैनात किया जाता है तो उसके अफसरान छुट्टी लेने पर मजबूर हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि मज़ीद जंग से निकला जा सके। फ़लस्तीन में अपने ही 2 फ़ौजी मारे जानों पर इसराइल की फ़ौज के पास इसके फ्रेंडली फायरिंग करार देना इसराइल की अपनी शिकस्त का इतराफ़ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में नेशनल पॉलिसी जारी कर दी गई है जो 2026 तक होगी। इससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए हुकूमत कोई भी आए जारी रखेगा और इस सिलसिले में पाक फ़ौज की एक मुकम्मल हिकमत अमली बनाई गई जिसके तहत ये किया गया। इस बारे में आपको अगली वीडियो में आगाह करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी फोर्स में किन शराइत को खुफिया रखा गया और किन को अमन किया गया। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मिनी बजट की मंजूरी के बाद अब अपोजिशन जमातों के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई करने के फैसले करने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो आइंदा 4 माह में मुल्क की इकानमी को भी बेहतरी तरीके से बेहतर कर पाएंगे और IMF के पास जाना मजबूरी था। उन्होंने कहा माजी की हुकूमत के लिए गए कर्ज़ों की वजह से IMF के पास जाना और उनकी सख्त शराइत पर कर्जा लेने के अलावा पाकिस्तान में ऑप्शन कोई नहीं था, क्योंकि मुल्क हुकूमती कार्रवाई रुक रही थी, जिस पर कर्जा लेने के बाद आइंदा स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, पाकिस्तान की इकानमी को अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी, अपने अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। आने वाले दिनों में जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर गर्म ज़्यादा होता जा रहा है और आपस में सियासी जमातों में चपकश लड़ाई झगड़े की बजाय गलीज़ गुफ्तगू और इल्ज़ाम तक आ चुकी है। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे, अपनाएं और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।